Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो कुंजी हमारी है विनम्रता, ये टॉपिक्स है विनम्रता। तो शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोकों की 7 जो प्राप्ति है, उनमें से साधक हर सबसे वंचित रह जाता है। हालांकि नामों में अथाह शक्ति है और कृष्ण भगवान कृष्ण ने कृपा करके सारी शक्ति इस नामों में ही उड़ेल के रखे हैं, किंतु तभी भी हमारे दुर्दैव ईदृशम यह जनी नान अनुराग, हमारी दुर्दशा है जिसके वजह से हम में उसमें अनुराग उत्पन्न नहीं होती। और ये दुर्दैव क्या है? हमारे अनर्थ है और हमारी अपराध है। अनेकों बाधाएं हैं जो हमको जपने नहीं देते, और हम जपते भी हैं तो हमारी वो यांत्रिक जप क्रिया होती है। तो स्वाभाविक है भाई, प्रथम में 7 प्राप्ति की बात है, दूसरे श्लोकों में शक्तियों की बात है पूरे, और फिर तीसरी में तो प्रेमा भक्ति की बात होना चाहिए। किंतु तीसरी श्लोकों में त्रिनादपि सुनिचेन तररूप सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, जो हमारे अनर्थ, हमारी अपराध हैं, जिसको दूर करनी है, तो उनकी ये यहाँ पर 3rd श्लोकों में ये वर्णन हुई, जे हम उसको कैसे करके परास्त कर सके। तो महाप्रभु द्वारा ये एक साधक के लिए एक अस्त्र स्वरूप है। जे साधक को जो नाम जप करना चाहते हैं व शुद्ध नाम जप तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अवश्य करणीय है, ये करनी है। इसके अलावा उनके पास और कोई ना रास्ता है और ना कोई अस्त्र है। त्रिनादपि सुनिचेन, तो त्रिन से भी अपने को वैष्णव नीचे मानते हैं। तिनका तो कोई पाव से कुचल के जाए तो तिनका खड़े हो जाता है ना। किंतु वैष्णव वो कभी भी अपने को अपना सिर उठा के खड़े होने के प्रयत्न नहीं करता। और ये है त्रिनादपि सुनिचेन, जिसके ऊपर हमने आलोचना की थी। अब आई वृक्ष तरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, तो पहले तो बात आई हमारी, जी हम सहिष्णु क्यों बनेंगे, है ना। सहिष्णु हमको नहीं बनना, इतना सहिष्णु क्यों बनेंगे, मानो कि मन में प्रश्न होता है। और हम ऐसे ही है जी भाई, सहिष्णु क्यों, इतना सहन क्यों करेंगे हम, है ना। लोग कुछ भी करे, हम बकरी थोड़ी है, या हम बिल्कुल पतित थोड़ी हो गया, हम अधम थोड़ी हो गया। हमारे ऊपर कोई भी बोझ डाल दे, कोई कुछ भी बोल के चला जाए, कोई कुछ करे, है ना, मानो की, तो हमारा मन मानना नहीं चाहते, हमारे हृदय से हम उसको अंगीकार करना। जो हम सहिष्णु क्यों होंगे, कुछ भी बोलो सहिष्णु हो जाओ, कुछ भी बोलो सहिष्णु हो जाए। यहाँ पर यहाँ तक कि जब वृक्ष की बात आई, अब घास के गुणों के विषय में विवरण देने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के महान गुणों की ओर आपके रुख करते हैं, आपको बताते हैं। जब कोई वृक्ष को काटने के लिए आता है तो वृक्ष शिकायत नहीं करता। यहाँ तक कि जब वृक्ष जल की कमी के कारण सूख कर मर भी रहा होता है, तब भी वह चित्कार नहीं करता। जब गर्मी होती है तब वह वृक्ष उसे काटने वाले को भी छाया प्रदान करता है। और ऐसे देखा जाता है, काटने वाले वृक्ष को आधा काट के वो उसी वृक्ष के नीचे बैठ के अब विश्राम करता, प्रसाद ग्रहण करता, और फिर शाम के समय पूरा काट के चला जाता है। वृक्ष तभी भी नहीं कहता जो मेरे को क्यों काट रहे हो भाई, या मैं छाया प्रदान नहीं करूंगा, तब भी नहीं कहता वृक्ष, है ना। और वृक्ष बड़ी ही उदारता से फल भेंट करते हैं,
यहाँ तक कि उन्हें भी, जिन्होंने उनके जल द्वारा कोई सिंचन नहीं किया, ना वो वृक्ष लगाया, ना पेड़ पानी दिया, ना खाद दिया, ना कुछ दिया, इवन तो वो पत्थर मार के तो हमने फल तोड़ भी लेते हैं। मानो कि वृक्ष को हम पत्थर भी मारते हैं, किंतु वो बदले में वो फल ही प्रदान करता है ना। वो ऐसा नहीं कहता जे तूने पत्थर मारा बा पानी मेरे को नहीं दिया, ऐसा कभी भी नहीं कहता। तो ये उदाहरण तथा ये उपमा महाप्रभु यहाँ पर वर्णन किए हैं। जहां तक सहिष्णु की बात आता है, तो सहिष्णु किस प्रकार होनी चाहिए, माने सहिष्णुता का स्तर कहाँ तक पहुंच सकता है, कहाँ तक पहुंच सकता है। किंतु हम जब हम चित्कार करते हैं और हम चिक उठते हैं, है ना जे, उसका कारण यह कि हमारे अनुसार जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, हम उनके पात्र नहीं है, उनके पात्र नहीं है। मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा बर्ताव होना? जो मर्जी कर दोगे आप लोगों ने, जो मर्जी बोल डालोगे, जो मर्जी अपने सिरों पे ठोक दोगे, ऐसा थोड़ी हो जाएंगे। हम चित्कार करते हैं, माने हम चिक उठते हैं, हम नहीं, ये सहन नहीं किया जा सकते और असहिष्णु माने असहनीय है। क्यों हम करें, क्यों सहन करें हम, है ना। हम चिक उठते हैं, हम मन नहीं मानते हैं, हृदय बिल्कुल भाराक्रांत हो जाता है। क्यों सहन करें हम, इतना क्यों सहन करें, इतना क्यों सहन करें। दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे प्रति बर्ताव दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम मेरी स्तर को तो देखना चाहिए था, या मैं जो भी है मैंने कुछ तो सेवा किया, कुछ तो मैंने किया, मेरे प्रति ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। हम चिल्ला उठते हैं, महाराज हम बहुत सुंदर कहते हैं, हम चित्कार करते हैं, है ना, माने हम असहिष्णु हो जाते, जिस नहीं सहन किया जाएगा और नहीं सहन करूंगा। और मैं ऐसा पात्र भी नहीं हूं, मेरा ऐसा थोड़ी पतित हो गया हूं और मेरा ऐसा स्तर थोड़ी हो गया जे कोई भी मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करने लगेंगे। किंतु यदि हम स्वयं के हृदय का निरीक्षण करें, तो हम पाएंगे कि हम निश्चय ही इन कष्टों का पात्र हैं। हम हृदय को टटोलने लगे, हमको थोड़ा सोचना है कि मेरे को क्यों, मेरे प्रति ऐसा बर्ताव क्यों है ना। लोगों ने इस प्रकार की विरूप भावना, मानो कि विरूप नहीं है, इस प्रकार कड़वीपना क्यों करने लग गया, या ऐसा क्या बात है, मैं इस कष्ट के पात्र क्यों बन गया, है ना। इस भाव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर निवेदन करते हैं, हे मेरे प्राणनाथ, मैं किस प्रकार अपनी शर्मनाक कहानी आपके समक्ष व्यक्त करूं। हे नाथ, ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे मैंने सहस्र बार या उससे भी अधिक बार नहीं किया हो, है ना। प्राणेश्वर, कहो वो की शर्म की बात, हे प्राणेश्वर, ये लज्जा की बात है, शर्म की बात है, क्या कहूं मैं आपको। यही छन पाप नहीं जो हम ना करो लो, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया हो। यही छन पाप नहीं जो हम ना करो लो, सहस्र सहस्र वेरी नाथ, हे नाथ, मैं हजारों बार किया, लाखों बार किया मैंने पाप। तो साधक को टटोलना चाहिए, जे मैंने तो कितने पाप किया होगा पिछले जन्मों में, अभी इसी जन्मों में, तो मैं इनकी मेरे भाग्य में, मेरे भाग में तो होना ही चाहिए ये चीज, है ना। इस प्रकार बर्ताव मेरे प्रति तो होना ही चाहिए। कितने करोड़ों मैंने पाप किया हूं और मेरे को शर्म आती है। हे प्राणेश्वर, मैं क्या बताऊं आपके सामने, मैं अपनी बचाव क्यों करूं, मैं बचाओ, है ना, अपने सामने मैं बचाव क्यों करूं। जब मेरे प्रति ऐसा विरूप भावना क्यों है, लोगों ने इस प्रकार की बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे प्रति, है ना। ये तो इसकी तो मैं भागीदारी हूं, ये तो मेरा प्रारब्ध में है ही, क्योंकि मैं हजारों करोड़ों कितने पाप किया, कितने पापों के भागीदार हूं मैं, और मेरे को शर्म आता है,
है ना, बोलने भी। हे प्राणेश्वर, मैं क्या बोलूं, आपके सामने मैं क्या छुपाऊं, है ना, आप तो सब जानते ही होंगे ना, आप तो जानते ही हैं, अभी भी जान रहे हैं। तो चित्कार नहीं करनी एक साधक को अपने हृदय की टटोलना चाहिए। जे मानो कि मने कभी कभी मनो में भावना आई, जे ऐसा थोड़ी बर्ताव करे लोग मेरे प्रति, कुछ भी बर्ताव कर लेगा मेरे प्रति, क्यों करेगा, मैं भागीदारी थोड़ी हूं इसका, मैं तो कुछ किया ही नहीं उन लोगों के प्रति, तो फिर मेरे प्रति इतना कठोर क्यों बर्ताव है। उनकी कठोरता मेरी प्रारब्ध में है, उनकी जो बर्ताव मेरी प्रारब्ध में। मैंने करोड़ों जन्मों में कितनी पाप किया, हमने कितने पाप है, तो उसकी तो भागीदारी में हुई ना। मैं इस जन्म में इस समय ना भी हूं, पिछले जन्मों, उसके 2-4 जन्मों के पिछले, मैंने तो इस प्रकार हजारों लाखों पाप किया, वो तो भागीदारी हुई ना, वो तो भागीदारी तो हूं मैं। तो मैं क्यों चिल्ला उठूं, मैं क्यों चित्कार करूं, है ना, मेरे को सहन करनी है, मेरे को सहन करनी है। अतएव सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण वैष्णव गुण है। ये बहुत बड़ी अस्त्र है एक साधक के लिए, ये बहुत काम करा सकता है आपके लिए। साधक को साधन पथ में प्रगति होने के लिए ये एक अचूक अस्त्र है, सहिष्णुता अचूक अस्त्र है। इनकी प्रयोग कर पाना मुश्किल होता है, हमको पता ही नहीं, हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र है ना, ये सचमुच पता नहीं है हमने। कोई अस्त्र पता ही नहीं रहता है ना, जैसे बहुत तपस्या करके कोई अस्त्र प्राप्त करता है और मंत्र पढ़ना भूल जाता, काम के समय उसको यूज कर नहीं पाता, तो फिर विफल हो जाता है। ये एक अचूक अस्त्र है वैष्णव के पास, सहिष्णुता। इसकी प्रयोग वो कर पाए, हालांकि करना बहुत कठिन है, किंतु इसको कर पाए ना, वो विफल नहीं होगी, वो विफल हो ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में वो कभी भी विफल हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी जब हम देखते हैं, हम बेसिकली सहिष्णु क्यों नहीं प्रयोग करते, हम सोचते हैं कि मैं पात्र थोड़ी हूं इसके, लोग कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा मेरे प्रति, मेरी स्तर इस तरह का थोड़ी हो। मानो कि हम चिल्ला भी उठे, इस समय मेरी इसका स्तर नहीं है, किंतु मैं हजारों करोड़ों पाप तो मैंने किया हूं। हे प्राणेश्वर, मैं तो शर्म आता है मेरे को, है ना, मैं आपके सामने क्या खुलासा करूं। तो इस भावना हृदय में हो, साधक के मनों में, वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे हो, तो वो सहिष्णु बनने के लिए प्रयत्न करेगा, अभिलाषा तो कम से कम कर ही लेगा वो, है ना। इसलिए महाराज यहाँ लिखते हैं, सहिष्णुता की कमी होने का अर्थ है, मानो कि हम सहिष्णु नहीं हो पा रहे, कमी है, तो क्या होगी अहंकार का फलना और फूलना, अहंकार की बढ़ापना हो जाएंगे। मानो कि इस अस्त्र को प्रयोग हमने नहीं कर पाए तो भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होगी। अहंकार, ऐसे ही अहंकार तो सिर ऊपर की खड़े रहता है, मन तो चाहता ही है जे तेरे बस में थोड़ी रहने वाला हूं, कुछ भी बोल जाओ मैं सहन कर दे, क्यों करूं, मन तो चाहता ही है। उनकी तानाशाही तो भयंकर होती है, मन तो तुरंत उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है, जे इसको उत्तर दे के रहा है, इसको तो परास्त करनी चाहिए। तुमको कुछ भी बोले और तुम सहन करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मन तो बिल्कुल एकदम 2 पांव में और वो उंगलियों में खड़े रहता, माने वो अब प्रत्युत्तर देने में, प्रयत्न करने में है, माने मुंह से निकलने वाले हैं। तो इसलिए महाराज यहाँ लिखते हैं, सहिष्णुता की कमी होने का अर्थ है क्या होगी, है ना, आप मानो कि कमी हो जाए और आप उत्तर देने के लिए प्रयत्न हो जाए, अहंकार की बढ़ापना होगी। मन तो ही चाहता है, बढ़ा तू बढ़ा ले, तू अपने कद बढ़ा, अपने को ऊंचा कर, दिखा उनको जे तू थोड़ी कोई घास के तिनके के समान है और पेड़ थोड़ी बन गया, है ना, गधा थोड़ी हो है तू, बकरी के तोड़ा थोड़ी है जो भी कुछ घास खाता रहे, बोल, उसको उत्तर प्रदान कर। मन तो यही चाहता है, अहंकार को बढ़ावा देना है, अहंकार की फलना और फूलना। सहिष्णुता के अस्त्र प्रयोग नहीं करेंगे, साधक अपने अहंकार को परास्त कभी भी नहीं कर पाएगा। एक असहिष्णु व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड को केंद्र समझता है। असहिष्णुता की जो असहिष्णु है वो सोचता भोक्ता तो मैं हूं,
मैं इस एरिया की भोक्ता हूं, इस जगह की भोक्ता हूं, इस पूरी प्रोजेक्ट का मैं भोक्ता हूं, है ना। पूरी चीज मेरी संचालन में चलता होगा, है ना। मैं इनकी भोक्ता हूं, मैं धरती की नहीं हूं, इस पूरे 14 भुवनों की भोक्ता हूं, पूरे ब्रह्मांड के भोक्ता है। एक अहिष्णु व्यक्ति की मनोभाव ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वह आश्चर्य करता है कि क्यों अन्य ने उसकी इस भूमिका से अनभिज्ञ रहने की हिम्मत की। दूसरे ने ऐसे हिम्मत की, मेरे स्तर को जानता ही नहीं है, मेरे को मेरी मोल ही पता नहीं है उसको, ऐसे कैसे हिम्मत हो सकता है दूसरे को। ये तो आश्चर्य की बात है ना। सामने वाला लोगों को पता ही नहीं मेरी क्या स्तर है ना, मेरी क्या औकात है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं। ये आश्चर्य की बात है, उनको पता होनी चाहिए, है ना, उनकी पता होनी चाहिए। अहंकार बढ़ने लगी। अहंकार तो चाहता ही था जी, तू थोड़ा सा ढील दे और मैं दिखाता हूं मेरी क्या गरिमा है, और मैं किस प्रकार हिमालय की तरफ बढ़ सकता हूं, है ना, सुमेरु पर्वतों की तरह मैं ऊंचा हूं, तो तू थोड़ा सा ढील दे दे। अहिष्णु व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के भोक्ता मानता है, पूरे जगह की वो नियंत्रक मानता है, हर चीजों के वो नियंत्रक मानता है ना। सर्वत्र वो नियंत्रक की भूमिका निभाना चाहता है, निभाना चाहता है, निभाना चाहता है। वैष्णवों में भी बात आता है, थोड़ी सहिष्णु होना चाहिए, हर चीजों में थोड़ी सहिष्णु होना चाहिए। तुमको तो कोई दबा के चला जाएगा, है ना, कोई भी तुमको कुचल के चले जाएंगे। हर जगह में थोड़ी सहिष्णु होता। पागल मत बन, है ना, बुद्धू मत बन, उत्तर दे, बता अपनी औकात। ये असहिष्णु व्यक्तियों की ये परिचय है ना। आश्चर्य लगता है, उसको पता ही नहीं है मेरे बारे में, ऐसे कैसा हिम्मत हो सकता है। वैष्णव सहिष्णु होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी तुच्छता का बोध होता है। वो तो सहिष्णु होगा ना जिसको पता है जो मैं कितनी तुच्छ हूं। इस पूरे संसारों में, कृष्ण के इस पूरे संसारों में मेरी क्या औकात है। मैं एक अति सामान्य व्यक्ति हूं और करोड़ों जन्मों की पापों के भागीदार हूं मैं, है ना। मैं इतने अधम हूं, इतने पतित हूं, हे प्राणेश्वर, मैं आपके सामने कुछ खोल के बोलने भी लागू तो मेरे को शर्म आता है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव आपने को अति तुच्छ मानता है, अति तुच्छ मानता है, अति तुच्छ मानता है। उन्हें अपनी तुच्छता का बोध होता है। वैष्णव सहिष्णु होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी तुच्छता की बोध होता है। वे यह भी जानते हैं कि उनकी शरणागति होने की अभिलाषा और उस अभिलाषा को वास्तव में पूर्ति होने में कितना बड़ा अंतर है। शरणागत होने की इच्छा करते हैं किंतु उसको प्राप्त करना, इच्छा करनी और प्राप्त करने में बड़ी अंतर है, बहुत व्यवधान है। यदि कोई उनका अपमान करने का प्रयास करे भी तो इस पर अधिक ध्यान देने के स्थान पर वे स्वयं की चेतना की शुद्धिकरण की ओर ध्यान देते हैं और वो दूसरे को निंदा करने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते। उनके भी नहीं जिन्होंने उनका अपमान करने का प्रयास किया है। उनके साथ जो कुछ भी है वे सभी परिस्थितियों को स्वयं के शुद्धिकरण हेतु कृष्ण की दया के रूप में देखते हैं, कृष्ण की दया के रूप में देखते हैं। ये है सहिष्णु की अस्त्र। फिर महाराज आगे कहते हैं, ये दीनता है ना, बेसिकली सहिष्णुता एक दीनता है, एक विनम्रता है। विनम्रता बोलने में और उसको निभा पाना, ये बहुत बड़ी अंतर है। दीनता या विनम्रता या सहिष्णुता को प्राप्त करना कठिन है, प्राप्त करना कठिन है। दीनता बुद्धि की उपज नहीं है, है ना, बुद्धि की उपज नहीं है, अपितु गहन आत्म साक्षात्कार का फल है, गहन आत्म साक्षात्कार का फल है। ये सचमुच एक आपने को क्या समझता है ना,
वो कैसे समझते? वो शरीर पे जीते हैं कि आत्मा के स्तर पर जीते हैं? वो अपने पिछले जीवनों को देखता भी है, उसके बारे में सोचते भी है, अगले उनके स्तर को सोचते भी है, जानते भी है ना। माने गहन आत्म साक्षात्कार जी, मैं इस पूरे सृष्टियों में मेरी क्या औकात है? माने मैं मानो कि मेरे गिना भी जाऊं तो कृष्ण किस प्रकार गिनेंगे? कृष्ण के अद्भुत सृष्टियों को जानना चाहिए, है ना। जनलोक, तपलोक, महरलोक आदि और ब्रह्मलोक आदियों की जानना चाहिए, आध्यात्मिक लोगों के बारे में जानना चाहिए, तल अतल वितल पातालों में जानना चाहिए, भगवान के सांख्य स्वरूपों की क्या अद्भुत शक्ति है, भगवान के पार्षद जनों की, प्रिय जनों की क्या औकात है और मेरी क्या औकात है ना। मैं कितनी तुच्छ नगण्य कीड़ियों की तरह, कुछ भी सर नहीं है एक मनुष्य तो के हम सब जनों के लिए क्या औकात है कृष्ण के सामने, कृष्ण जनों के सामने। तो वो गहन आत्म साक्षात्कार के विषय वस्तु है। हम चिल्ला उठते और चीखते हैं और अपनी अहंकार को बढ़ावा देते हैं कि अपने स्तर को ही पता नहीं है। हम तो सोचते मैं पूरे ब्रह्मांड की मैं भोगता हूँ, है ना, मेरे सब चीज मेरे अधीन है और सब लोग मेरे नियंत्रण में रहनी चाहिए। सारे पूरे प्रोजेक्ट की मैं संचालक हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, है ना। मानो कि मेरी स्तर की पता नहीं है। आत्म साक्षात्कार बोध की अभाव है। इसीलिए दीनता बोलना एक चीज है, इसको कर पाना और कुछ चीज है। ये बुद्धि का उपज नहीं है। आप मन से और बुद्धि से दीन और विनम्र नहीं बन सकते। आप सोच ले कल से मैं विनम्र हो जाऊंगा और दीन हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सुन के और आपको बुद्धि के प्रयोग करके भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या कर्म रही। यहाँ पर महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, जे दीनता के भाव में स्थिर होना निष्ठा कहलाता है। जो कृष्ण भावनामय में गंभीर होने लगते हैं वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैसे आचार्यों का गहन विलाप को समझने लगते हैं। आप शरणागति के पद, आत्मनिवेदन, दीनता के पद पढ़े तो हम सोचेंगे भक्तिविनोद ठाकुर तो हमेशा रोते रहते हैं, इतना विलाप क्यों करते हैं, है ना। वो क्या बोलना चाहते हैं। तो सचमुच भक्तिविनोद ठाकुर इतना विलाप क्यों कर रहे हैं। और कुछ सीमा तक स्वयं भी उस पीड़ा को अनुभव करते हैं। जब एक साधक आत्म साक्षात्कार, गहन आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचते, अपने बारे में सोचते, तो थोड़ी बहुत जो पीड़ा है ना भक्तिविनोद ठाकुर की, वो उनको समझ में आता है ना, समझने लगता है। वो दीन होने पर बाध्य हो जाते हैं। विशेष रूप से जो वो ध्यान पूर्वक और बिना अपराध किए जप करने का प्रयत्न करते हैं। दीनता तथा विनम्रता तो तब उत्पन्न होगी जो आप बिना अपराध किए जप करने का प्रयत्न करें और ध्यान पूर्वक जप करें। सब कुछ आपके माला के ऊपर निर्भर है ना, किस प्रकार मैं ध्यान पूर्वक जप रहा हूं और किस प्रकार अपराध के बिना जप कर पा रहा हूं। हम जप ही कर रहे हैं और उसको सुन ही नहीं रहा है ना, उस पर ध्यान है ही नहीं, तो हम कभी भी दीन नहीं बनेंगे और कभी भी हमने सहिष्णुता चीज जो है इस अस्त्र को हम प्रयोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। सारी चीज जप के ऊपर निर्भर है। किस प्रकार पुकारते समय आप चीख रहे हो, किस प्रकार पुकारते समय आप प्रार्थना ही कर रहे हो। माने जपने के ये जो मंत्र है ये तो एक पुकार ही है ना। जी मैं पतित हूँ, अधम हूँ, मेरे पास कोई शक्ति रही नहीं है कृष्ण, ये राधा रानी, कैसे भी करके आप सेवा में संलग्न कीजिए। मेरे जैसा पतित अधम तो आप मिलने वाला नहीं है। तो जिह्वा की वो शब्द कानों में तो पढ़नी चाहिए, है ना। ध्यान तो होनी चाहिए जप में। ध्यान पूर्वक जप और अपराध के बिना जप आपकी विनम्रता तथा सहिष्णु बनाने में सहायता करेगी। विशेष रूप से मैंने सुना है, इसमें महाराज लिखते हैं, मैंने सुना है श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध नाम भजने के प्रयत्न मात्र को भी गौरवान्वित किया था। कोई साधक मानो कि सिर्फ शुद्ध नाम भजने की प्रयत्न कर रहे हैं, या हमारा अभिलाषा है ना, जब हम जपने लगे और सुनने लगे, हम पढ़ने लगे, तो हमारा मन में इच्छा जगे जो हम जपेंगे, ठीक से जपेंगे, अच्छे से जपेंगे, सुन के जप करेंगे, एक मंत्र को ठीक से जपेंगे, है ना। तो मनों में ऐसा अभिलाषा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था, गंभीर भाव से ध्यान पूर्वक जप करने हेतु निरंतर प्रयास भी
नामाभास तथा नामाश्रय कहलाता है। इसके नामाभास में हमने पहुंचे नहीं, किंतु इसकी प्रयास जो है, जो मेरे को नामाभास स्तर तक तो कम से कम पहुंचना है। मैं बेशक प्रेम तक, शुद्ध प्रेम तक ना भी पहुंच पाऊं, नामाभास तक पहुंच जाऊं, इसके लिए निरंतर प्रयत्न कर। जो मैं ध्यान पूर्वक जपूंगा, सुन के एक मंत्र को जप अच्छी तरह से करूंगा। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद गौरवान्वित करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।